वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान पाठ 2 जलवायु। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जलवायु कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं? मौसम की दशाओं का औसत। मौसम की दशाओं के औसत को हम जलवायु कहते हैं। तो हम ऑप्शन आ को टिक करेंगे बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है, ख मौसम के अनुसार फसलें होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की। ग मैदानी क्षेत्र के अनुकूल खेती होती है। तो मैदानी क्षेत्र के अनुकूल किस चीज की खेती होती है? धान की। तो हम ऑप्शन आ को टिक करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, सेब, अनानास और नारियल, ये सब आपके पहाड़ी इलाकों में होने वाले फल हैं। नेक्स्ट देखिए, घ गर्मी के मौसम में जायद की फसलों की खेती की जाती है। तो इसमें से जायद कौन है? इसमें से जायद है बच्चों ककड़ी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, अंगा तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रश्न 2, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्षा मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हो, तुम यहाँ पे भर देंगे वर्षा मापी। वायु दाब मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे से हम ले लेंगे बैरोमीटर और यहाँ पे भर देंगे। तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जलवायु तथा कृषि क्षेत्र विभाजन के अनुसार सहारनपुर डैश क्षेत्र में आता है। तो किस क्षेत्र में आता है बच्चों? भावर या तराई क्षेत्र। तो यहाँ पे हम भर देंगे भावर या तराई क्षेत्र। घ वर्षा की संभावना वायु दाब डैश हो जाने पर होती है। वायु दाब क्या हो जाने पे? कम हो जाने पर। तो यहाँ पे भर लीजिए कम हो जाने पे। ग्रीष्म ऋतु में आंधी का संकेत वायु दाब डैश होने पर मिलता है। कब मिलता है? जब वायु दाब कम हो जाता है। तो यहां से हम भर लेंगे कम। प्रश्न 3 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जनपदों को जलवायु तथा कृषि के क्षेत्रों के आधार पर विभाजन किया गया। ये बिल्कुल सही है बच्चों। वर्गीकरण अनुसार बुंदेलखंड मंडल मध्य मैदानी क्षेत्र में आता है। ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट, वैश्विक ताप ऊष्मा के कारण मिट्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी गलत है बच्चों, मिट्टी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तापमान की वृद्धि होने के कारण पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो पौधों का विकास नहीं हो पाता है। वायु दाब मापी के नली में पारे का धीरे धीरे चढ़ना मौसम साफ रहने का संकेत देता है। ये बिल्कुल सही है बच्चों। और अगर पारा अचानक से चढ़ जाए या अचानक से गिर जाए तो तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। जायद, इसमें से जायद की फसल कौन है बच्चों? भिंडी। तो हम मिला देंगे भिंडी। रवि, रवि की फसल कौन है? मटर। मटर से मिला देंगे। तापमापी से क्या मापते हैं? थर्मामीटर को ही तापमापी कहते हैं। वायुदाब, वायुदाब को नापते हैं किसमें बच्चों? बैरोमीटर में। नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए और चिन्ह लगाइए। देखिए, गर्मी, सर्दी, वर्षा, बसंत। तो गर्मी, सर्दी और वर्षा जो है ये हमारे 3 मौसम है, जबकि बसंत एक ऋतु है। चलिए आगे देखते हैं। ककड़ी, खीरा, कद्दू, मटर। तो देखिए, ककड़ी, खीरा, कद्दू जो है ये जायद की फसल है, जबकि मटर जो है वो हमारी रबी की फसल है। वर्षा मापी, वायु मापी, वेग मापी, वायु वेग मापी। तो ये तीनों जो है वो हवा को नापते हैं, जबकि ये वर्षा का मापन करती है। तो आ जो है ये वर्षा मापी हमारा अलग हो जाएगा। रवि, वर्षा, खरीफ, जायद। अब ये देखिए तीनों फसल के प्रकार हैं, जबकि वर्षा एक अलग चीज है, तो हम इसको सर्किल करेंगे। भावर, पठार, तराई, बुंदेलखंड। तो इसमें से भावर, तराई और बुंदेलखंड मौसम और कृषि के आधार पर उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया है, जबकि पठार हमारा पर्वत, पठार इत्यादि विभाजन में आता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वायुदाब मापी, वायुदाब मापने का यंत्र। वायुदाब मापी क्या है? वायुदाब मापने का यंत्र। इसमें कांच की नली में पारा भरा होता है। निचला हिस्सा नुकीले पेंच से पारे की नांद को छूता है। यहीं पर पैमाना लगा होता है। बच्चों यहाँ जगह कम थी इसलिए हमने थोड़ा लिखा है, आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जलवायु, किसी भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। मतलब कोई जगह है वहां पर लंबे समय तक जैसा मौसम होता है उसको क्या कहते हैं? जलवायु। खरीफ, वर्षा अच्छी होने पर इसे बोया जाता है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग और गन्ना। तापमापी,
ताप मापने का यंत्र। इसमें क्या भरा होता है? इसमें भी पारा भरा होता है। नेक्स्ट है वर्षा मापी। वर्षा मापने का यंत्र, वर्षा की मात्रा मापने का यंत्र। अब बच्चों यहाँ पे हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप चाहें तो इससे ज्यादा भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न 7, निम्नलिखित कथनों पर एक शब्द लिखिए। मौसम की दशाओं के लंबी अवधि में औसत को क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा, जलवायु। किसी स्थान की ऊंचाई गहराई का पता लगाने के यंत्र को क्या कहते हैं? अल्टीमीटर या फेदोमीटर। ये फेदोमीटर है बच्चों। किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा के मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? वर्षा मापी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है बच्चों मनुष्य, हम लोग। उपकरण जिससे पवन वेग मापा जाता है, तो वायु वेग मापी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित को चित्रों की सहायता से सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वायु दाब मापी यहाँ पे है, ये देखिए इसको हम नीचे ले जाएंगे और ये हमारा वायु दाब मापी से मिला देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा ताप मापी है और वो यहाँ पे बना हुआ है। आप देखिए ताप मापी जो है ये यहाँ पे बना हुआ है, तो हम इसको ताप मापी को यहाँ से ले जाएंगे बच्चों और नीचे हमारे थर्मामीटर से मिला देंगे। आपकी बुक में ये एक पेज में दिख रहा होगा बच्चों, ये तो आप उस हिसाब से मिलाएं। देखिए फिर वर्षा मापी को हमें मिलाना है, तो वर्षा मापी ऊपर बना हुआ है, ये देखिए ऐसे बीकर के जैसी संरचना होती, तो हम इसको वर्षा मापी से मिला देंगे। फिर कह रहा वायु वेग मापी, वायु वेग मापी, तो इसको भी हम मिला देंगे। देखिए ये हमारा वायु वेग मापी हो गया, तो हम इसको इससे मिला देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अध्यापक की सहायता से एनीमोमीटर का चित्र बनाइए। अध्यापक की सहायता से एनीमोमीटर का चित्र बनाइए। तो देखिए ये चित्र है, ये मैंने बनाया बच्चों, आप भी इस तरह से इसको चित्र बना लीजिए। देखिए इसमें ये मापक यंत्र है, यहाँ पे मोटर लगा होता है और ये घूमने वाले कप होते हैं। इसको हम प्लास्टिक के कप से भी बना सकते हैं, जल्दी इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए कह रहा था यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जलवायु चक्र को चित्र की सहायता से बनाइए। तो जलवायु चक्र बच्चों ऐसा तो कुछ है नहीं, हमारी बुक में भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, तो हम यहाँ पे जल चक्र के बारे में बात करेंगे। हमको लगता है ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। जल चक्र को चित्र की सहायता से दिखाइए। होता क्या है बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो हमारे जलीय स्रोत हैं जैसे समुद्र नदी, इनसे वाष्पीकरण होता है, ठीक है, और यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे बादल आसमान में बनते हैं। फिर वो बादल जब इतने ज्यादा उसमें पानी भर जाता है तो उनका संघनन होता है। फिर क्या होता है उनका संघनन, और संघनन के जरिए वापस से वर्षा जमीन पे आ जाती है। तो इस तरह से एक जल चक्र फॉर्म हो जाता है कि जमीन से पहले भाप बन के उड़ा, बादल बना, फिर बादल से पानी बन के वापस जमीन पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं जल चक्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु के अनुसार फसलों के 5 नाम लिखिए। तो खरीफ, जलवायु के अनुसार 3 फसलें होती हैं बच्चों। खरीफ का उदाहरण है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर। रबी का उदाहरण है गेहूं, आलू, मटर, सरसों, चना। जायद का उदाहरण है ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी और परवल।